आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अधिकांश प्रत्याशियों ने शुक्रवार को अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। शनिवार को पड़ रहे चंद्रग्रहण के चलते अधिकांश विधानसभा प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दाखिल कर दिए। इनमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य दलों के लोगों ने अपने पर्चे दाखिल किए। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों का जमघट लगा रहा। इस दौरान वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर विधानसभा से अपना पर्चा दाखिल किया है। वहीं ग्वालियर दक्षिण से पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। डबरा से इमरती देवी और भितरवार से भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह राठौर से अपना पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस की तरफ से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर के विरोध में कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं ग्वालियर ग्रामीण से प्रदेश के जैव विविधता एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को चुनौती देने वाले साहब सिंह गुर्जर ने कांग्रेस से अपना नामांकन दाखिल करवाया। सभी लोगों ने मतदाताओं के निर्णय को सिरोधार्य करने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा है कि वे विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा एवं साहब सिंह ने बीजेपी पर आम लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। वहीं ऊर्जा मंत्री और इमरती देवी आदि ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कही है। कुल मिलाकर शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट में प्रत्याशियों का जमघट लगा रहा। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रत्याशियों के अलावा नीचे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के चलते उनके समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आपने नामांकन दाखिल कर दिया, क्या कुछ उम्मीद है ग्वालियर विधानसभा इस बार आपको? इस सेवक ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज 15 ग्वालियर विधानसभा में अपना नामांकन कोटेश्वर भगवान और का आशीर्वाद लेकर के, जन आशीर्वाद लेकर के आज नामांकन भरा है। और ये नामांकन भरने के बाद ये सेवक जनता के बीच जा रहा है। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ग्वालियर की जनता सेवा और विकास 2020 से 73 मतों से जीतेगा। इस बार मतदाता से 1-1 रुपये मांग रहे हैं वोटरों से? बिल्कुल मांग रहा हूँ, हमेशा मांगा है और आज भी मांग रहा हूँ, कल भी मांगूंगा। आपके प्रत्याशी, आपके विरोधी प्रत्याशी का कहना है कि आप 1 रुपया मांग रहे हैं लेकिन उनके साथ जनता का आशीर्वाद है। देखो, मैंने ये कहा, मैं किसी के बारे में कभी टिप्पणी नहीं करता। इस सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर सकारात्मक राजनीति करने आया है। अंतिम व्यक्ति की सेवा करने के लिए आया है। जो मेरा कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन मैं हमेशा करूंगा। कांग्रेस ने ये कहा है कि आपके क्रेशर का 1 करोड़ का बिल नहीं भरा और भी तमाम सारे बातें नहीं, बिल्कुल जो नहीं भरा है उसके तक मैंने क्या कहा, मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करता कभी किसी के बारे में। उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है? नहीं, मैं वो उनको शासन को प्रस्तुत करना चाहिए, रिकॉर्ड प्रस्तुत, कभी चूकना नहीं चाहिए। भाई कोई कमी है तो विपक्ष को अधिकार है। और ये सेवक ये विश्वास कर रहा है, आपको देता है कि सेवक हमेशा वही काम करेगा कि जिससे ग्वालियर की जनता का सर मान सम्मान से सर ऊंचा हो सके। कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे सर नीचा हो ग्वालियर की जनता का। रोड मैप क्या रहेगा? अगले जीते हैं इस बार? अब देखिए, अधोसूचना विकास तो हो गया। ग्वालियर में एयरपोर्ट, ग्वालियर का रेलवे स्टेशन, ग्वालियर में एलिवेटेड रोड, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, ग्वालियर के हॉस्पिटल, ग्वालियर के स्कूल, सब अच्छा हो गया। कांग्रेस का अब तो सिर्फ ग्वालियर औद्योगिक नगरी बने, सिविल हॉस्पिटल ग्वालियर में कैथ लैब स्थापित हो, इस बात का कांग्रेस का ये भी कहना है कि सबसे ज़्यादा विकास वो आपकी विधानसभा में आपने करवाया है। सरकार ने आपकी विधानसभा में किया है सबसे ज़्यादा विकास। देखिए, ये उनको विकास दिख रहा है, इसके लिए धन्यवाद। कई लोगों को दिख नहीं रहा है। कांग्रेस का कहना है कि आप 5 साल से जनता को भ्रमित करने का काम किया है, इसको आप क्या कहते हैं? देखिए, जिसका जैसा नज़रिया होता है, हमने जिन विकास कार्यों के भूमि पूजन किए हैं उनके नारियल भी फोड़े हैं, तो हमने उनका लोकार्पण भी किया है। सिविल अस्पताल ग्वालियर का अगर भूमि पूजन हुआ तो लोकार्पण हुआ, बिरला नगर अस्पताल का भूमि पूजन हुआ तो लोकार्पण हुआ।
आपका देखिए मनोरंजनालय का भूमि पूजन हुआ तो लोकार्पण हुआ। आप देखिए एलिवेटेड रोड का भूमि पूजन हुआ है तो 50% से ज़्यादा काम हो गया। आप देखिए अंतर्राज्यीय बस अड्डा का काम, अगर उसका भूमि पूजन हुआ तो उसमें 50% से ज़्यादा काम हो गया। सुन तो लें आप पूरा बयान, कांग्रेसी सुन लेंगे जरा तो उनके सीने की धड़कन बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा। एयरपोर्ट का भूमि पूजन हुआ तो अब वो लोकार्पण की तरफ है। हमने भूमि पूजन किया रेलवे स्टेशन पे, तीव्र गति से काम चल रहा है। 1000 बिस्तर का भूमि पूजन किया तो लोकार्पण भी हमने किया है। ये उनको शायद दिख नहीं रहा है, यही तो वो कहना चाहते हैं। इसी भ्रमजाल में वो फंस गए हैं। और मैं आपसे तो आप कैसे सुनिश्चित करें, कितने वोटों से आप सुनिश्चित करना चाहते हैं इस बार की? देखिए, सेवक पहले भी कह रखा है, ग्वालियर का सेवक प्रद्युमन सिंह तोमर कभी खुद चुनाव नहीं लड़ा। ग्वालियर की जनता चुनाव लड़ी है और ग्वालियर पहले से 72 मतों से जीतेगा। क्योंकि चुनौती जब होती है जब कोई सामने हो। इस बार जो चुनाव है भाजपा बनाम जनता के बीच चुनाव है, और आज जब जनमत और जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है तो मैंने सुना है कि एक नौटंकी फिर शुरू हो गई है कि 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो। कैसे भी जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व में कहते थे कि मैंने 1 रुपये का इतना रुपया इकट्ठा कर लिया कि उसका ब्याज नहीं पटा पा रहा, तो भैया जब ब्याज नहीं पटा पा रहा है तो 1 रुपया फिर शुरू कर दिया। तो जनता कह रही है कि 1 रुपया वो मांग रहे हैं, लेकिन मैंने जनता से 1 रुपया नहीं मांग रहा। मैंने तो अपनी देवतुल्य जनता, जो मेरा परिवार है ग्वालियर विधानसभा का, उसकी मैंने सेवा की है। तो मैं तो उनसे 1 वोट और आशीर्वाद मांग रहा हूँ। मैंने सेवा की है, मैंने हमेशा जनता के सुख दुख और दर्द और तकलीफ़ में मैं खड़ा रहा हूँ। जब कोरोना काल था, इनका बेटा और भाई सुनील शर्मा, ग्वालियर विधानसभा का बेटा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जनता के बीच में था। जिसको भी तकलीफ़ होती थी मैं अस्पताल पहुंचा। ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे दवाइयों की व्यवस्था हो, मैंने की, चाहे राशन की व्यवस्था हो, मैंने की। उस समय मेरे भाई जो प्रत्याशी हैं भाजपा से, उस समय वो बेंगलोर में बैठकर सत्ता का खेल खेल रहे थे, मैं जनता की सेवा कर रहा था। बिल्कुल। तो जो कांग्रेस में जो फूट है, आपसी फूट है, कहाँ कांग्रेस में फूट? पाँच अरे भाई, नेता बाहर से, अरे मेरे भाई, फूट तो भाजपा में है। असली बीजेपी, नकली बीजेपी, शिवराज बीजेपी, सिंधिया बीजेपी, नरेंद्र सिंह जी बीजेपी, तमाम बीजेपी है वहाँ पर। उनमें दिक्कत, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक परिवार है, एक परिवार। विधानसभा के क्षत्रिय नेताओं ने, अरे सब परिवार है मेरे साथ क्षत्रिय समाज है, वैश्य समाज है, ब्राह्मण समाज है, जाटा समाज, कोली समाज, किरार समाज, कुशवा समाज, बघेल समाज, सिंधी समाज, पंजाबी समाज, वैश्य समाज मेरे साथ, राठौर समाज, कुशवा समाज मेरे साथ, बातम समाज, जितने भी समाज हैं, मुस्लिम समाज, हमारे ईसाई भाई जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी जाति सभी धर्म, चाहे रजक समाज हो, कोई सा भी समाज आप उठा के दे दे, कोई समाज हो, सारा का सारा समाज, क्योंकि वो मेरा परिवार है। मैंने कभी उनके साथ राजनीति नहीं की, कभी मैंने नकली खंबा लगा, नशेनी लगा के कनेक्शन नहीं जोड़े, मैंने उनको झूठ नहीं बोला, उनके संग धोखाधड़ी करके सत्ता नहीं हती आई। मैंने सच्चाई के साथ ग्वालियर की विधानसभा जो मेरा परिवार है उसकी मैंने सेवा की है, और आज परिवार मेरे साथ खड़ा है। इसलिए दोबारा 1 रुपया जरूर ले सकते हैं, लेकिन आशीर्वाद और वोट जनता सुनील शर्मा को और कांग्रेस को देगी। चुनौती है ही नहीं, क्योंकि जनता उनके पास नहीं है। जनता का आशीर्वाद तो मेरे पास है, उनके पास 1 रुपया है। शर्मा जी, लाडली बहना योजना के बारे में कहाँ थी लाडली बहन? लाडली बहन योजना तो सुनील शर्मा की थी भाई। आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? आप बोला करो। जब शिवराज सिंह जी आए तो ये मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहला व्यक्ति था सुनील शर्मा, और कांग्रेस पार्टी जिसने कहा था कि मेरी बहनों को 2,500 रुपये दो। जब ये मेरी मजाक उड़ा रहे थे, मेरे को कह रहे थे जेल में डाल दो, कह रहे थे, नहीं कह रहे, मैं गलत कह रहा हूँ कि आप बताओ। और आज वो बहनों की 18 साल बाद याद आई है कि उनको पैसे देकर उनको बरगलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं, शिवराज सिंह जी की सभा हुई थी फूलबाग में, तो बहनें लौट रही थी, बोले कुछ भी हो, शंखनाद तो मेरे भाई सुनील शर्मा ने किया था, तो आशीर्वाद तो सुनील शर्मा को ही मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। बहुत पहले, लेकिन आज नामांकन भर दिया, किस तरह रोड पर रहेगा? आप सबके स्नेह प्रेम से, ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता के स्नेह प्रेम से नामांकन तो मैंने भर दिया है। और आप और आगे क्या पूछना चाह रहे हैं बताएं मुझे। बस ये पूछ रहा हूँ कि ग्रामीण में क्या रोड मैप रहेगा, किस तरीके से चुनौती का सामना करेंगे, क्योंकि
भारत सिंह कुशवाहा आपके सामने है, मंत्री रहे हैं तो मेरे सामने नहीं है, भारत सिंह जनता के सामने है। मैं तो जनता का सेवक हूँ, जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है और जनता चुनाव जिताएगी। वहीं आपसी फूट यदि बात की जाए अपनी पार्टी की बात तो विकल्प की कितनी आशंका है, चूँकि केदार सिंह जी आपके खिलाफ खड़े हुए थे, उनकी नाराजगी काफ़ी बनी। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा ही ऐसी है जहाँ किसी की नाराजगी नहीं है, सबका समर्थन है, सबका सहयोग है। रोड मैप क्या रहेगा विकास को लेकर? बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको लेके हम क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे रोड, बिजली, पानी की बात हो, स्वास्थ्य शिक्षा की बात हो, मूलभूत सुविधाओं की बात हो, चाहे स्कूल कॉलेज की बात हो, खेल मैदान की बात हो, कई ऐसी चीज़ें जो अभी तक विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो पाई, उन्हें पूरा कराने का काम हम करेंगे। वहीं रोजगार की यदि बात की जाए तो रोजगार की व्यवस्था जो है ग्रामीण के अंचल के लोगों को यहाँ पर आना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है, खासतौर पर ग्रामीण अंचल की यदि बात की जाए रोजगार। एक सिर्फ ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की बात नहीं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई का और बेरोजगारी का पूरे देश में। तो इसको लेके भी हम विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी ने बेरोजगारी और महंगाई पर बात की है और जो वचन पत्र दिया है उसको देखकर जनता के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला उन्होंने लिया है। कोई घोषणा नहीं की है, वचन पत्र दिया है। घोषणाएं तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय आदरणीय शिवराज सिंह जी बहुत करते रहे, वो आदरणीय कमलनाथ जी तो वचन पत्र देते हैं और वचन पर खरा उतरते हैं। वहीं यदि सरकार की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो क्या प्राथमिकता किस तरह की रही है? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारी पहली प्राथमिकताएं यही रहेंगी कि चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हों, इनके हित के लिए हम काम करेंगे। यही हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी और जनता का विकास कराएंगे, जनता के हित का काम करेंगे, जनता का ध्यान रखेंगे, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए हो सकती। यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि भारत सिंह जी 2 बार से जो है विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी काफ़ी बड़ा वोट बैंक है और चूँकि आप इस वोट बैंक का किस तरीके से सामना करेंगे, क्योंकि लगातार 2 बार से वो विधायक हैं, उसके बाद में जनबल धनबल दोनों ही हैं उनके। लेकिन मेरे पास धन तो है नहीं, ठीक है, मेरे पास तो सिर्फ जनता के बीच में जाने के लिए उनकी दुख में, सुख में, परेशानी में उनकी लड़ाई हमेशा मैं लड़ता रहूं और जनता उसके साथ रहती है जो जनता के दुख में और परेशानी में रहता है। कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी प्रदेश में? आखिरी सवाल, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी प्रदेश में? कांग्रेस की 150 सीट आएंगी और वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे मीडिया के सब भाई खड़े हुए, आप भी इसमें सहयोग करें। अभी जो प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो माहौल है, ना तो पत्रकार भाई सुरक्षित हैं, ना किसान सुरक्षित है, ना मजदूर सुरक्षित है, ना जवान सुरक्षित है, ना माता बहनें सुरक्षित हैं। आप भी कहीं न कहीं ऐसे घर परिवार से आते हो कि आपको भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सरकार के रहते हुए वो आपको भी नहीं मिल पाई हैं। आप पत्रकार जरूर हो मगर हो तो किसी न किसी किसान घर परिवार से ही हैं। जता रही है तो वो ज़्यादा बेहतर समझती है अपने प्रतिनिधि को। ये बंदा क्या समझे कि विकास होता है कि विनाश होता है। इसने विकास कितना किया डबरा में, उसका परिणाम ये हुआ कि बाई इलेक्शन में बाई हार गई। इनके नेतृत्व में तो होता था वहाँ विकास। अभी यहाँ विकास की बात करते हैं तो यहाँ की जनता तय करेगी, भितरवार का मतदाता तय करेगा कि यहाँ विकास हुआ है कि विनाश हुआ है। रोजगार के साधन नहीं है विदर्भ में उनको। ये बात सत्य है कि हमारा, मैंने कहा ना, 2 तरह का मेरा क्षेत्र है। एक तो एरिकेटेड है सिंचित क्षेत्र, एक असिंचित क्षेत्र है। तो जो असिंचित क्षेत्र है वो ग्वालियर ज़िले का हमारा जो ट्राइबल जो वास करता है ना, आदिवासी समाज का जो लोग हैं वो 90% हमारे घाटीगांव सर्कल में रहते हैं। ग्वालियर ज़िले का 90% ट्राइबल घाटीगांव क्षेत्र में निवास करता है और वो नॉन एरिकेटेड एरिया। ये बात सही है कि वहाँ रोजगार के साधन नहीं है। पहले खदानें चलती थी तो हमारे वहाँ के लोग, वहाँ के निवासी ट्राइबल के लोग, हमारे गुर्जर समाज के लोग, अन्य बिरादरियों के लोग खदान से अपना जीवन यापन करते थे। आजकल वो बंद पड़ी हैं। तो निश्चित तौर पर ये बात आपकी सत्य है कि रोज़गार में अभी दिक्कत है, वहाँ रोज़गार के साधन होना जरूरी है। तो किस तरीके का रोड मैप रहेगा? चूँकि आपने डैम की बात करी, आपने रोज़गार की बात करी, तो लेकिन रोज़गार के लिए करने क्या वाले हैं वहाँ पर? चूँकि रोज़गार के ना तो उद्योग धंधे वहाँ पर लग सकते हैं और व्यवस्थाएं भी नहीं है। वहीं पहली बार जो है घाटी गाँव में काफ़ी परेशानी आई है। जो आपका असिंचित क्षेत्र है वहाँ पर ट्राइबल एरिया है, आदिवासियों को कहीं ना कहीं ग्वालियर आना पड़ता है या अलग अलग अन्यत्र जगह जाना पड़ता है। देखिए, वो जो क्षेत्र है वो एक्चुअली वहाँ स्टोन मिलता है, पत्थर मिलता है।
पत्थर वहाँ का इस तरह का पत्थर इतनी अच्छी क्वालिटी का जो फॉरेन में एक्सपोर्ट हो रहा है, विदेशों में जा रहा है वहाँ का पत्थर। मेरे मन में ये प्लान था, चूँकि हम लोग 14 महीने गवर्नमेंट में रह पाए थे, मेरे मन में प्लान था कि जितनी भी हमारी स्टोन फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ स्टोन की खदान है, उन खदानों को जो हमारा पत्थर विदेश में एक्सपोर्ट होता है, उसको मेरा प्लान था कि यहाँ एक बड़ा फैक्ट्री इंडस्ट्री के रूप में हम लोग डेवलप करें। तो इससे एक तो हमारे क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिलेगा, और जो हमारा स्टोन जो कम पैसे में चला जाता है विदेश में, उसकी लाखों रुपए की कीमत है, यहाँ बहुत कम मात्रा में पैसों में चला जाता है, उसकी वैल्यू यहाँ बढ़ेगी अगर यहाँ से हम लोग उसको पूरी तरह मॉडिफाई करेंगे। तो लगभग कितने अंतर से जीत की उम्मीद कर रहे हैं आप, और कितने जनता मैं कोई उम्मीद नहीं कर रहा। हमारे लोगों ने नारा दिया है, भितरवार क्षेत्र के मतदाताओं ने नारा दिया है कि इस बार भितरवार 50,000 वोटों से अधिक से जीतेगी। मैं कभी कोई घमंड में नहीं रहता हूँ, मैं हमेशा हर चुनाव को पूरे मुस्तैदी से लड़ता हूँ, आज भी लड़ रहा हूँ। कितने से जीतेंगे ये जनता तय करेगी। नामांकन दाखिल किया है, किन मुद्दों को लेकर जनता की? ऐसे कई काम है। मैं पहली बार नामांकन नहीं भरा, मैंने 7वीं बार नामांकन भरा है। पहले मैं मंडी का चुनाव लड़ी, फिर जिला पंचायत का चुनाव लड़ी, और 5वीं बार मैंने विधानसभा का फार्म भरा है। 3 बार मैं जीती हुई, 1 बार मैं थोड़े से वोटन से हार गई। क्यों कि जब कोरोना काल का थोड़ा दिक्कत थी, घरों में महिलाओं में जा नहीं पाई मैं, धान सस्ती हो गई थी, और ऐसे में किसान बिल होगा तो थोड़े बहुत किसान नाराज़ थे, इस वजह से मैं 3000 वोटों से हारी थी। लेकिन अब मैंने जनता पे पूरा भरोसा किया है कि मेरी जनता मुझे फिर वापस करेगी। सब किसान मान सब किसान डबरा को जिला बनाने की मांग करती है। बहुत जरूरी है कि डबरा जिला बने। छोटी छोटी तहसीलें जिला बनी है, और मैं मुख्यमंत्री से कहकर जब आचार संहिता हट जाएगी तब कहकर हम उनसे अपना डबरा को जरूर डबरा का जिला बन जाता तो आप राजनीति छोड़ देंगे? जिला नहीं बनता है तो पक्का जिला बनेगा तो वो बनवाऊंगी, और आराम से अपने आज़ादी से घर बैठूंगी। का आरोप है कि आपने शासन में सत्ता में रहते हुए भी एक भी कोई लेटर डिस्पैच नहीं किया, मुख्यमंत्री के नाम नहीं लिखा है। पूरी जब चुनाव होता है तो आप सिर्फ घोषणाएं करती हैं कि जिला बनेगा, कहीं कोई लेटर लिखा हो तो उनको दिखाए। नहीं तो वो विपक्ष वाले हैं, वो लड़ाई भी कब धरना पे बैठे, जनता की लड़ाई कब लड़े। इमरती देवी में सत्ता की लड़ाई भी लड़ी और विपक्ष की लड़ाई भी लड़ी। कितनी चुनौती मानती है इस बार की आप चुनाव? पूरी। आपकी समझी आपके कांग्रेस के प्रत्याशी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ। लगभग मध्य प्रदेश में कितनी सीटों से बीजेपी सरकार बनाई है? ये मेरे दामाद खड़े हैं, इनके पापा का भगत जी हैं, उनका नाम है, वो इनके बेटा है, ये मेरे दामाद हैं, छोटे वाले ये बड़े वाले हैं। मध्य प्रदेश में इस बार कितनी सीटें बीजेपी लेके? पूरी बहुमत से सरकार बनेगी, मैं वादा करके जा रही हूँ आपसे। कितने वोटों से जीतोगी आप? मैं वोटन से मैंने कह दो दी आपसे, मेरी जनता जितने वोटों से जिताएगी, जाको ठेका मैं थोड़ी ले सकती हूँ मैं कितने वोटों से। मेरी जनता है ये, तो मेरी जनता और बजरंगबली जितने से जिताएंगे। क्या विकास कार्य करेंगे आप? कई जो विकास कार्य जनता के होंगे। अब जो डबरा में कोई कमी नहीं है, एक कमी है जिला बनाने की, तो उसकी मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगी। देखिए, जितनी भारतीय जनता पार्टी सरकार की जनहितैषी योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना तक, और किसान सम्मान निधि से लेके प्रधानमंत्री आवास तक, उन सब को लेके हम जनता के बीच में गए हैं, और वही हमारा सबसे बड़ा संबल है। विगत 3 वर्षों में कोई गांव, कोई चौपाल, कोई घर आंगन नहीं छोड़ा जिसमें हम 3-3, 4-4 दफे नहीं गए हों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 50,000 अधिक वोटों से जीतेगी, ये मैं आपको आपको बताया भ्रष्टाचार। मैं भ्रष्टाचार के आरोप जो मैंने लगाए हैं, मैंने आपको प्रमाण सहित दिए हैं। निकाले तो हमारे किरार समाज के एक वकील साहब हैं, उन्होंने हैं, लेकिन जनता के बीच में जब वो गए हैं, मैं आपसे कहता हूं ना, आप एक दिन मीडिया अपना समय निकाले। केवल 16 गांव हैं जिनमें 15 करोड़ रुपया निकाला गया है। आप जाइए, खुद सत्यापन करिए, आपको समझ में आ जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। जनता को तो पता लग गया कि भ्रष्टाचार क्या है, चाहे वो स्वेच्छानुदान हो, चाहे विकास की निधि हो, उसमें किया है। 18 महीने तक सरकार रही, खुद विधायक सरकार रहा, लेकिन 1 रुपये का काम इस भितरवार विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। विधानसभा में अवैध उत्खनन भी काफी हो रहा है, तो उस पर लगाम लगाई जाएगी? देखिए, जब जनता मुझे प्रतिनिधि चुनेगी, तब उस वक्त जनता के सारे कष्टों के लिए संघर्ष करना मेरा दायित्व होगा।
और इसलिए हम उसमें सफलता पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता चाहता है कि हम जनता की जनहितैषी योजनाओं को उन तक पहुंचाएं और गरीबों की लड़ाई लड़ें। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सारे भ्रष्टाचार जितने भी, चाहे विकास की यात्रा में विधायक के द्वारा पहुंचे हों, चाहे सम्मान निधि में पहुंचे हों, किसी भी प्रकार से होंगे, सबको समाप्त होगा। लगभग ऐसा कितनी सीटें भाजपा प्रदेश में? मैं कहता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में तो भैया 2/3 से ज़्यादा की लहर चल रही है। बहुत बड़ा परिवर्तन है इस बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल दायित्व देती है, पद नहीं देती। तो दायित्व जिसको भी देंगे वो ग्रहण करेगा। लाडली बहना योजना को लाखन सिंह जी ने चुनावी योजना बताया है, चुनाव में ही आती है ऐसी योजना? नहीं, दरअसल क्या है, उन्होंने जीवन भर केवल किसान कर्जा माफ़ी से लेकर जितनी भी योजनाएं, सिर्फ चुनाव की योजनाएं चलाई हैं। जितने विकास कार्य में चुनाव के 1 महीने पहले उसकी रूपरेखा खींचते थे और चुनाव जीत के घर चले जाते थे। इस बार पहली दफ़ा जनता ने विकास को नज़दीक से हमने देखा है। 350-400 करोड़ के काम, तो चाहे करैया से चीनों से भितरबार की रोड हो, चाहे देवरी कांछे से रानी घाटी से मोना की रोड हो, इस प्रकार 400 करोड़ की रोडें, मोना पाटई क्षेत्र की 105 करोड़ की जो सिंचाई योजना है, हिम्मतगढ़ तालाब की जो 19 करोड़ की योजना है, ये सारी योजनाएं जिस तरह से अब धरातल पर उतर रही हैं, अब कांग्रेस के किसी भी झूठ में जनता नहीं फंसेगी और केवल भारतीय जनता पार्टी का 17 नवंबर को 50,000 से अधिक वोटों से जिताने के संकल्प के साथ उतरी है और हम चुनाव जीते। लाखन सिंह ने भी बोला है कि बड़े धुंधल आके भितरवार चुनाव लगे बीजेपी तरफ से, लेकिन अरे यार सुन तो लो, ऊँट की लंबाई बहुत होती है, जब उसको पता लगता है पहाड़ के नीचे आता है। आज आप देखते हैं हाँ, हमने अभी नामांकन अपना दाखिल किया है और जनसंपर्क तो लगातार हम लोगों का चालू है, पर अब बिल्कुल कार्यकर्ताओं के साथ में जनता के बीच में जाने का काम है, तो वो कल सुबह से हमारा चालू होगा। पिछली बार से बहुत कम अंतर से हराने वाले आपको थे प्रवीण पाठक, क्योंकि अब वो बहुत मन चुके हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पुराने हो गए 5 साल। तो आप किस तरीके देखते हो कि चुनौती कैसी रहेगी? नहीं, क्या है, प्रत्याशी कोई भी हो, ये चुनाव है। आदरणीय प्रवीण जी चुनाव प्रचार में लग गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी उनका काम कर रही है। जो मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सब भारतीय जनता पार्टी का काम करना चालू कर दिया है। जो कितने अंतर रहेगा इस बार जीत? अब ये तो आकलन कोई नहीं कर सकता अभी। अनु मिश्रा आपके साथ, पर ये है क्या, चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो परिणाम आएंगे, इस विधानसभा ने ग्वालियर की तीनों शहर की विधानसभा, पूरी लोकसभा क्षेत्र से, पूरा संभाग से अच्छी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। पिछली बार नाराजगी रही थी समीक्षा गुप्ता से, इस बार नाराजगी रही है? कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, नाराजगी नहीं, इस बार वो आपके साथ है भी नहीं? नहीं, हमारे साथ, हमारे साथ हैं, कोई नाराजगी किसी की नहीं है अब, क्योंकि परिवार में सब कुछ ये बातें चलती हैं, उसका समाधान भी होता है। आपके बगावत का कोई खतरा तो नहीं है? कोई बगावत नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सब लोग साथ में हैं। नामांकन भरने में आपके साथ नहीं है? कौन? नामांकन माननीय सांसद जी थे, जिला अध्यक्ष जी थे, माननीय लालजी भाई साहब हैं। समीक्षा जी अभी आपके साथ नहीं? ये कितने लोग आते हैं अंदर? दूसरा, अंदर कितने लोगों की संख्या आती है भाई? आपके क्षेत्र में सब्जी मंडी आती है, तमाम सारे जो व्यापारी हैं वहाँ के, वो भी कहीं कोई ना कोई उम्मीदवार लगाए आपसे रहते हैं, तो इस बार क्या रहेगा? ये बात जरा विधायक जी से पूछना, उनके क्षेत्र में घर के सामने सब्जी मंडी है, उन्होंने मंडी के लिए क्या किया? आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, मैंने बहुत किया है और मैं अभी भी 5 साल करता रहा हूँ। जो कोरोना काल में भी मंडी वालों को परेशानी थी, उनका साथ दिया, उनके लिए व्यवस्थाएं करवाई और आज भी हम मंडी वालों के साथ हैं। नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट गेट के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन फॉर्म में आम आदमी पार्टी के साथ 5 लोगों को ही अंदर जाने देने और बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ 10 से अधिक पार्टी पदाधिकारी जाने की अनुमति दिए जाने पर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रोहित गुप्ता और जिला अध्यक्ष अमित शर्मा से पुलिस प्रशासन की जमकर बहस हुई। आप नेताओं ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और जिला अध्यक्ष अभय चौधरी के सामने ही खुलकर विरोध किया। इसको लेकर बीजेपी और आप नेताओं और पुलिस से कलेक्ट्रेट में जमकर तू-तू मैं हुई। इसका विरोध
करने का वीडियो वायरल हो रहा है। आप नेताओं का आरोप प्रशासन के दम पर बीजेपी नेता निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम करेंगे आप लोग? ऐसे काम होता है क्या? कितने आदमी है? 20 आदमी लेके जाओगे आप लोग? ऐसे ही नियम बता रहे हैं, हमको नियम सिखा रहे हैं आप लोग। नहीं, हम भी कितने आदमी बाहर निकले अभी? वीडियो बना ली मैंने, आप बताइए ना। मैंने वीडियो बना ली, हमें हमको सिखा रहे हैं आप? टक्का नहीं देंगे आप? ये पीछे रखो पहले आप। लेकिन आगे से ऐसा काम होना नहीं चाहिए। मैंने पहले निवेदन किया था आपसे। बहुत दिक्कत आ जाएगी। नियम कायदे बराबर चलेंगे। जब पूरी चलती है मंत्री जी काम नहीं कर पाएंगे ऐसे। जो भी आदमी काम कर रहे हो, वो भी आदमी काम हमारे साथ एक आदमी आ रहा है, एक आदमी उनके साथ में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।